के लिए एक न्यू टॉपिक लिया बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। यहाँ पे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को डिस्कस करेंगे, तो आओ भाई जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेटा आपको कितने टाइप्स का पढ़ना है? नेचुरल पढ़ना है, ठीक है, बैरियर पढ़ना है बेटा, यहाँ पे आपको क्या पढ़नी है? आईयूडीज पढ़नी है, पिल्स के बारे में पढ़ना है आपको, ओरल पिल्स जो होती हैं, आपको सर्जिकल पढ़ना है, इम्प्लांट्स पढ़ना है एंड इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्शन। और बेटा यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है कौन सा? इमरजेंसी, कुछ इमरजेंसी पिल्स भी यूज होती है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 मिनट की सीरीज है, पूरी तरीके से वो नहीं, बट रिवाइज में पूरा करा दूंगी, ठीक है, आपको पूरी तरीके से एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आओ देखते हैं बेटा, सबसे पहले नेचुरल मेथड को शुरू करते हैं। देखो नेचुरल मेथड क्या होता है? आपने कोई भी मतलब कि कोई भी केमिकल मेथड यूज नहीं करना, कोई भी फिजिकल मेथड यूज नहीं करना, कोई बैरियर यूज नहीं करना, सिंपली अपनी बॉडी की नॉलेज का इस्तेमाल कर आपको क्या रोकना है बेटा? बेबीज होने से रोकना है, ठीक है। अब इसके 3 टाइप्स होंगे आपके, कौन कौन से होंगे बेटा यहाँ पे आपके? पहला होगा आपका क्या बोलते हैं उसको? लैक्टेशन एमनियोरा। लैक्टेशन एमनियोरा के अंदर क्या होता है बेटा? एक फीमेल जो होती है, जब वो अपने बेबी को फीड करा रही थी, जो न्यू मदर होगी, जब वो अपने बेबी को फीड कराएगी, तो वहां पे एक हार्मोन होगा प्रोलैक्टिन नाम का, ठीक है। वो प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन जब बॉडी में हाई रहता है तो बेटा और सारे हार्मोन्स लो रहते हैं, जैसे जीएनआरएच लो रहता है, आपका एलएच और एफएसएच, जिसकी वजह से इन हार्मोन्स के लो होने की वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो बेटा ओवम निकलेगा ही नहीं, तो स्पर्म कहाँ पे मीट करेगा, ठीक है, समझ में आया। फिर होता है बेटा कि आपका कॉइटस इंटरप्टस या फिर विड्रॉल मेथड। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें जो मेल होता है बिफोर इजैकुलेशन अपना पीनस फीमेल की वजाइना से बाहर निकाल लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा? स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होती है, समझ में आया पॉइंट। फिर है बेटा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के अंदर क्या होता है बच्चा? फीमेल जो होती है, आपको पता है 14 डे पर ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। 14 से ओव्यूलेशन किसी भी फीमेल का हट भी सकता है, किसी का 12 को हो सकता है, किसी का 13 को हो सकता है, किसी का 15 16 इतने को हो सकता है। तो हम बोलते हैं कि आप अवॉइड करो 10 दिन से लेकर 17 दिन तक का, मतलब कि 7 दिन का आप बीच में गैप ले लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे हाई चांसेस है फर्टिलाइजेशन होने के। समझ में आए? यही है बस नेचुरल मेथड्स, इनको बस लिख के बता देती हूँ आप लोगों को। तो नेचुरल मेथड में आप लोग क्या करते हैं? फिजिकली या केमिकली मीट नहीं होने देते, ठीक है। फिजिकली नो यूज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल and prevent the meeting of ovum and sperm। ovum and sperm क्या? फिजिकली मीटिंग रोक देता है, ठीक है। इसके 3 मेथड है बच्चा, आपको याद रखना है। पहले कौन सा बताया मैंने? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मैंने आपको बताया कि जैसे 1 to 28 डेज, किसी भी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है, उसमें से 14 डेज होगा, यहाँ पे बेटा क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। तो किसी भी फीमेल का 13 को भी हो सकता है, किसी का 15 को भी हो सकता है, किसी का 12, किसी का 16, किसी का 17, किसी का 11 या फिर 10। तो हम मान लो किसी का यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। अब 10वां 11वां और 17वां दिन आप और एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि कभी कभी होता है कि मान लो पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो स्पर्म पड़े हुए रह जाते हैं, जो 48 आवर्स तक और सर्वाइव कर जाता है, ठीक है, तो वो फर्टिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं 10 से लेकर 17 दिन तक सेक्सुअल इंटरकोर्स मत करिए, नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, समझ में आया पॉइंट? यस मैम, समझ में आ गया। फिर बेटा नेक्स्ट आपका कौन सा? विड्रॉल मेथड। इसके अंदर आपको क्या करना है बेटा? इसके अंदर मेल विड्रॉल हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना, ठीक है, फ्रॉम द वजाइना बिफोर इजैकुलेशन मतलब कि सीमन जो निकलेगा, इजैकुलेशन होने से पहले ही आपको विड्रॉल कर लेना है अपने पेनिस को, ठीक है। फिर आते हैं बेटा नेक्स्ट लैक्टेशनल एमनियोरा के अंदर क्या होता है बेटा? जब एक न्यू मदर क्या करेगी? ब्रेस्ट फीड करेगी अपने बेबी को, तो यहाँ पे किसका वो ज्यादा रहेगा? प्रोलैक्टिन का। प्रोलैक्टिन ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से जीएनआरएच कम हो जाएगा, और जीएनआरएच कम होने की वजह से बेटा ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा, नो ओव्यूलेशन, ठीक है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होने के तो कोई चांसेस नहीं बने, जब वो मेरी नहीं होगा। देखो ये सही है, इसमें कोई केमिकल या फिजिकल आप नहीं यूज करें, बट फिर भी बेटा ये ना इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है, नो साइड इफेक्ट, बट हाई नो साइड इफेक्ट्स, बट हाई चांसेस ऑफ फेलियर है, ठीक है, फेल हो सकता है, ठीक है, फेल इजीली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसी की बॉडी का नहीं पता कि रिदम कहाँ पर चेंज हो रही है, समझ में आ गया नेचुरल। फिर आते हैं बेटा बैरियर मेथड्स में। बैरियर मेथड्स के अंदर आएंगे बेटा आपके कॉन्डम्स, ठीक है, कॉन्डम्स मेल के लिए यूज होंगे और फीमेल के लिए कुछ, फीमेल में कॉन्डम्स भी यूज होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए कॉन्डम यूज होंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, डायफ्राम, ठीक है, ये सब यूज होंगी, ठीक है। ये किसके लिए यूज होती है? फीमेल के लिए यूज होती है। देखो अब जो
कॉन्डम्स बेटा हम किसके बने हुए होते हैं, लेटेक्स शीट के बने होते हैं, लेटेक्स शीट के बने हुए होते हैं, ठीक है, बहुत पतली सी शीट होती है, थिन, ठीक है, थिन होती है। फिर बेटा किससे प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम एसटीआई। एसटीआई क्या बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होंगे उससे ये बचाएगा, ठीक है, क्योंकि मेल का जो सिक्रीशन है वो फीमेल के सिक्रीशन से मिलेगी नहीं कभी भी, ठीक है। फिर बेटा ये सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, ठीक है, और वन टाइम यूज इनका, वन टाइम यूज इनका रहने वाला है, ठीक है, समझ में आया पॉइंट? यस मैम। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, जैसे ये पीने से इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पे ऐसे, दिस इज द कॉन्डम, ठीक है, तो ये जो भी यहाँ पे इजैकुलेशन होगी वो यहीं पर ही रहेगी, ठीक है, फीमेल की ट्रैक को नहीं, जैसे मान लो फीमेल का ट्रैक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे सर्विक्स है, ऐसे ये अंदर भी नहीं जा पाएगा यहाँ से, सर्विक्स को भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है, और ना फीमेल का कैसे होता है, फीमेल की जो सर्विक्स है ना बेटा, ये जो सर्वाइकल कैप्स होते हैं ये ऐसे होगी ऊपर को, तो ये वजाइना है, ठीक है, तो वो यहीं पर आके ऐसे फिट हो जाते हैं ऐसे पूरी तरीके से, ठीक है। बट इसमें दिक्कत क्या होती है, इन तीनों में दिक्कत ये होती है कि कोई एसटीआई से प्रिवेंशन नहीं है, नो प्रिवेंट फ्रॉम एसटीआई, फ्रॉम एसटीआई। आई होप आपको समझ में आ जाएगा बैरियर मेथड कैसे यूज करना है आपको। और आप इसको जब आप सर्वाइकल कैप्स, बॉल्स या डायफ्राम को यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पे स्पर्मिसाइडल क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्पर्म को मार देंगे, ठीक है, स्पर्मिसाइडल का मतलब होता है बेटा जो स्पर्म को मार देती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज विद स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, ठीक है, समझ में आने बेटा, ये वाले दो मेथड समझ में आए आप लोगों को, लिख लो जल्दी से, इसको मैं हटा दूंगा इसको यहाँ से, जो भी समझ में आ रहा है मैं उसको हटा रही हूँ यहाँ से, जो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं बच्चा नेक्स्ट आईओडीज। आईओडीज बेटा 3 टाइप के आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, कितने टाइप के मिलेंगे आईओडीज, 3 टाइप की। तो आईओडीज में आपके आएंगे नॉन मेडिकेटेड जिसमें कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे बेटा कॉपर रिलीजिंग ऐसी आईओडीज होती है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। अब यूट्रस के अंदर कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करें, देखो सिंपल सा लॉजिक है यूट्रस का, अगर आपने उसके अंदर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट को फिट कर रखा है, ठीक है, तो वो प्रेग्नेंट होने से मना कर देती है, ठीक है, वो इम्प्लांट नहीं करने देती है अपने अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज होती है कॉपर रिलीजिंग आयोडीन। एंड लास्ट इज हार्मोन रिलीजिंग, बेटा कुछ आयोडीज ऐसी होंगी जो हार्मोन को रिलीज कर रही होंगी, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। नॉन मेडिकेटेड, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, नॉन मेडिकेटेड में आप याद रखना लिपीज लूप, सिंपल सा फंडा इसका ये है, ये यूट्रस है, ठीक है, दिस इज द यूट्रस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मान लीजिए, यहाँ पर आपने एक कॉपर या फिर किसी भी एक प्लास्टिक का, जैसे ये तो प्लास्टिक का होता है, नॉन मेडिकेटेड का मतलब क्या है, प्लास्टिक का है, इनर्ट है, मतलब कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो जब भी आप कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट यूट्रस के अंदर डालेंगे वो मना कर देगा क्या होने से बेटा, इम्प्लांटेशन करवाने से मना कर देगा। और ये जो होते हैं बेटा आयोडीज जो होते हैं ये सेल्फ फिटेड नहीं है, आपको किसी स्पेशल गायना से या फिर कोई जो मतलब कि प्रोफेशनल नर्सेज होती हैं उनसे आपको इसको फिट कराना पड़ता है, ठीक है। तो फिट बाय डॉक्टर्स एंड नर्सेज, ठीक है, समझ में आया। फिर बेटा कॉपर रिलीजिंग में आप एग्जाम्पल याद रखना, मल्टीलोड 375 नाम का आयोडीन मिलता है मार्केट के अंदर, कॉपर टी एंड कॉपर सेवन, ठीक है। ये 3 एग्जांपल्स आप लोग याद रखेंगे यहाँ से। इसमें क्या होता है बेटा, देखो ये सिंपल सा खेल क्या करता है, कॉपर रिलीजिंग जो होता है ना बेटा, ये ना स्पर्म के लिए टॉक्सिक है, कॉपर टॉक्सिक फॉर स्पर्म्स, ठीक है। तो ये मोटिलिटी, स्पर्म की जो मोटिलिटी है ना उसको खराब कर देता है, ठीक है, मोटिलिटी को खराब कर देगा स्पर्म की, ठीक है। मोटिलिटी ऑफ स्पर्म क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। और अगर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म हो गई कम, तो बेटा हमारी फीमेल बॉडी में जो फैगोसाइट्स होते हैं, फैगोसाइट्स क्या है, जो डब्ल्यूबीसी है उसको खाना शुरू कर देंगे, अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाने वाली है, ठीक है। वैसे इनकी मौत तो होनी है यहाँ पे, ठीक है। तो मौत का पूरा खेल चलता है यहाँ पे, जब इजैकुलेशन हो जाती है उसके बाद मौत का पूरा खेल चलता है, ठीक है। तो अगर मोटिलिटी खराब होगी तो बेटा फिर तो उनकी कवर पक्का खुदेगी यहाँ से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेटा हार्मोन रिलीजिंग में आप प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन और LNG-20 का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन होता है ये मतलब कि एक सिंथेटिक मतलब बनाया गया प्रोजेस्टेरोन है जो जाकर सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, इट थिकन्स दी सर्वाइकल म्यूकस को बेटा थिक कर देता है, जिसकी वजह से बेटा स्पर्म्स ऊपर तक नहीं जा पाता है। समझ में आया पॉइंट, ठीक है। आयोडीज इतना ही आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर आता है बेटा आयोडीज हटा दूं मैं, लिख लो आप इसको, आयोडीज को हटा दूंगी। फिर देखते हैं बच्चा ओरल पिल्स को, ठीक है। ओरल पिल्स जो होती है बेटा एक बहुत फेमस, हाँ एक पॉइंट रखना, वहाँ पे एनसीईआरटी कॉन्डम की ब्रांड भी बता रही है निरोध करके, ठीक है। तो निरोध एक फेमस कॉन्डम ब्रांड है, आपको एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि कौन सी ब्रांड एनसीईआरटी ने डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो सहेली नाम की ओरल पिल होती है बेटा, ठीक है। तो ये जो है बेटा ये नॉन स्टेरॉइड है, कोई स्टेरॉइड्स नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर बेटा क्या है, ये न्यू है अभी मार्केट के अंदर, ठीक है। इसमें ये कॉम्बिनेशन पिल है,
ठीक है, कॉम्बिनेशन पहला ये, और ये क्या करती है बेटा, ये सिंपल सा काम है, ये ओव्यूलेशन नहीं होने देगी, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी, ठीक है। आपको फीमेल को खाती है, ओरल पिल्स होती हैं, एंड ये आप कैसे ले सकते हैं, 21 डेज के हिसाब से ली जाती है। मतलब कि मान लीजिए कोई फीमेल है, तो आप जैसे फर्स्ट से लेके 5th डे तक, तो मान लीजिए यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन चल रही है, ठीक है, दिस इज द मेंस्ट्रुएशन। तो आप मेंस्ट्रुएशन के मान लीजिए 5वें दिन से लेना शुरू करिए, ठीक है, इस पिल को, और अगले 21 दिन तक लीजिए। 21 दिन तक क्यों लेना है आपको अगले, क्योंकि आपको फिर छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, ये ना बेटा एंडोमेट्रियम को टूटने नहीं देगी, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम को टूटने नहीं देती, नो नेवर एंडोमेट्रियम ब्रेक्स, ठीक है, इसकी वजह से एंडोमेट्रियम टूटेगी नहीं, और अगर एंडोमेट्रियम में टूटेगी तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, ठीक है, दिक्कत ये हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पे एंडोमेट्रियम को तोड़वाना पड़ेगा, जब भी आपको नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगी, फिर मेंस्ट्रुएशन होती है आप दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इट इज अ 21 डे पिल, समझ में आने वाला बात, ठीक है। फिर आते हैं बेटा सर्जिकल मेथड्स के अंदर, आपके 2 मेथड्स आते हैं, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, देखो वैसेक्टोमी जो होता है बेटा, ये फीमेल्स उसमें होता है, मेल्स में, किसमें होता है बेटा, ये मेल्स में परफॉर्म होता है। मेल्स में जो उनकी वास डिफरेंट होती है ना, उसको कट कर दिया जाता है, वास डिफरेंट को कट कर दिया जाता है और उसको टाई अप कर दिया जाता है, अभी बताती हूँ मैं कैसे। और ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो फीमेल्स में परफॉर्म होता है, और बेटा इसमें फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पे काट दिया जाता है। तो वो कैसे काटा जाता है, मान लीजिए कोई मेल है, ये उसका स्क्रोटम है, दिस इज अ टेस्टिस, तो यहाँ से जो वास डिफरेंट निकली, इसको काटेंगे यहीं पे और यहीं पे बांध देंगे ऐसे, ठीक है। बांधने का सिंपल सा रीजन है, हमारी बॉडी के पास हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, वापस से हील कर जाएगा, तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ से स्पर्म बनेगा, ठीक है, बस स्पर्म कभी भी यूरेथ्रा तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा सर्जिकल मेथड्स के अंदर, मेल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन भी होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन भी होता है, उनको लिबिडो भी रहता है, लिबिडो इज अ सेक्सुअल फीलिंग और हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो लिबिडो भी रहता है, उनको स्पर्म फॉर्मेशन भी होता है, और इजैकुलेशन भी होती है, क्योंकि इजैकुलेशन में बेटा 10% पार्टिकल्स फॉर्म है ना, बाकी का 90% जो होता है वो सीमन होता है, मतलब क्या, ग्लैंड की सिक्रीशन होती है, ठीक है। फिर फीमेल्स में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब काट दी जाती है, तो क्या होता है यहाँ पे स्क्रोटम में कट मारते हैं, स्क्रोटम में कट मार के फिर लगाते हैं यहाँ पे, और फीमेल में जैसे ये है, तो यहाँ पे कट मारेंगे और ऐसे जोड़ देंगे, इसको ऐसे जोड़ देते हैं इसको, ठीक है। और ऐसे जोड़ने की वजह से जब इसको यहाँ पे ऐसे उधर साइड पे जोड़ दिया, और जोड़ने का रीजन मैंने तुम्हें बताया है कि भैया हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं फीमेल में यहाँ पे ओवरी है, तो ओवम तो बनेगा, ठीक है, ओवम फॉर्मेशन भी होगा बेटा इसके अंदर, ओवम फॉर्मेशन भी होगा, और उसको मेंस्ट्रुएशन भी होगा, क्योंकि बेटा एंडोमेट्रियम का खेल तो यहाँ से ब्लड वेसल में से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निकल के जाने का होता है ना, एंडोमेट्रियम इनसे वो होती है बेटा आपकी क्या मेंटेन रहती है, तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन भी होगा उस फीमेल को, ठीक है। बस क्या नहीं हो सकता, वो कभी मां नहीं बन पाएगी, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन भी होगा। तो इसके साइड इफेक्ट नहीं है कुछ भी, बट रिवर्सिबिलिटी है, मतलब कि इरिवर्सिबल है, कोई चांसेस ही नहीं है। अगर एक बार किसी बंदे ने करा दी सर्जिकल, अपने आप को सर्जिकली करा दिया, तो बेटा वो कभी भी माँ या बाप नहीं बन सकता, ये पॉइंट आप लोग याद रखना है यहाँ से, ठीक है। तो इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल होता है, ये समझ में आया वाला पॉइंट, यस मैम आ गया समझ में, ठीक है। लिखो इसको, लिखो। अब देखते हैं नेक्स्ट पिल्स देख लिया हम लोगों ने, अब हम देखेंगे किसको, पिल्स को भी देख लिया, सर्जिकल मेथड को भी देख लिया, अब हमें देखना है इम्प्लांट्स को। इम्प्लांट्स बहुत आसान है यार, कुछ नहीं करना, ठीक है। कुछ ऐसे मार्केट्स के अंदर क्या मिलते हैं, ऐसे लंबे लंबे से तिलियां मिलती हैं, ठीक है, जैसे आपको मैं दिखा देती हूँ, ऐसी ऐसी कुछ लंबी सी स्टिक्स मिलती हैं, ठीक है। इनको मसल्स के अंदर डाल दिया जाता है, और ये भी क्या रिलीज कर रही होती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को रिलीज कर रही होती है। देखो सिंपल सा रीजन है, आप फीमेल की बॉडी को हार्मोन लेवल बिगाड़ दो, वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। आप बेटा जब प्रोजेस्टेरोन देते हो ना किसी फीमेल को, तो वो क्या करती है, वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा बिल्कुल भी, और एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन नहीं होने देगा, सिंपल सी बात है, इनका सिंपल सा फंडा यही है, ठीक है। तो इम्प्लांट्स में इम्प्लांट के इंजेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, जैसे इंजेक्शंस में आप याद रखना डेपो इंजेक्शंस, ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं, लॉन्ग टाइम यूज है इनका, लॉन्ग टाइम इफेक्टिव होता है, अगर एक बार दे दी जाए किसी को तो काफी टाइम तक ये चलते हैं उस फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं बेटा इमरजेंसी, इमरजेंसी जो होती है बेटा ये 72 आवर पिल होती है, अगर किसी फीमेल का रेप हो गया है, ठीक है, तो ऐसे केस में डॉक्टर्स को ये देनी पड़ती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेटा 72 आवर पिल, अगर आपने इसको 3 दिन के अंदर अंदर दे दिया, तो अगर इम्प्लांटेशन तो हो नहीं सकता, तुम्हें पता है 7 दिन का गैप होता है इम्प्लांटेशन के लिए, बट वो जाइगोट अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से। इसमें क्या होता है बेटा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर खाली प्रोजेस्टेरोन भी होगा। ये सिंपली क्या करेगा, एस्ट्रोजन नो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन ये नहीं होने देगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा बेटा सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा, और एंडोमेट्रियम को मतलब यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनफिट कर देगा, ठीक है, अनफिट द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, ये भी यूज कर सकते हो आप इमरजेंसी के अंदर 72 आवर पिल को। आप यहाँ पे आईयूडीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो बेटा,
ठीक है। आईओडी ऑल्दो बहुत ज़्यादा चांसेस उठेंगे अगर कॉपर रिलीजिंग डाल दी तो स्पर्म की मोटिलिटी खराब कर दी, वो स्पर्म की मोटिलिटी खराब होती है, फीमेल में फैगोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग जो होता है बेटा वो फैगोसाइटोसिस होता है नेचर के अंदर, ठीक है। यही थे बेटा आपके क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। आई होप आपको पसंद आएंगे। देखो आपको लगा होगा मैम ने बहुत जल्दी खत्म किया इस टॉपिक को, बेटा डिटेल लेक्चर नहीं है, डिटेल लेक्चर होता है मैं पूरा याद करा के भेजती तुम लोगों को आंसर, ठीक है। अभी मैंने कोशिश करी है कि पूरी तरीके से आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। और क्लास 11th आप लोग तैयार रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। क्लास 12th के लिए मैं पूरा डिटेल कोर्स लेकर आऊंगी, केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी। तो आई होप आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो बेटा लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।